कई वर्षों तक एक प्रवासी जिसका नाम रूबेन मैटस था न्यूयॉर्क में आइसक्रीम बेचता था। यह उनके परिवार की अपनी रेसिपी थी और वह इसे बेचकर साधारण सी कमाई करते थे। फिर रूबेन को एक प्रेरणा मिली। उन्हें पता चला कि लोग मानते हैं कि सबसे अच्छा खाना वे विदेशी व्यंजन होते हैं जो दुनिया के अन्य देशों से आते हैं। तो 1959 में रूबेन मैट्स और उनकी पत्नी रोज ने अपनी आइसक्रीम के लिए एक नया नाम सोचा। उन्होंने इसका नाम रखा हागन-डाज़। अब यह वही पारिवारिक रेसिपी थी, वही आइसक्रीम थी, बस कुछ मामूली बदलाव किए गए थे। लेकिन इस बार इसे एक विदेशी अंतर्राष्ट्रीय नाम के तहत बेचा गया जो स्कैंडिनेवियाई जैसा सुनाई देता था। उन्होंने आइसक्रीम के डिब्बों पर स्कैंडिनेविया का नक्शा भी छाप दिया और इसके साथ ही बिक्री तेजी से बढ़ गई। और बाकी तो कह सकते हैं आइसक्रीम का इतिहास है। असल में रूबेन मैटस ने न सिर्फ आइसक्रीम बेचने का बेहतर तरीका खोजा था, बल्कि इंसानी स्वभाव को समझने का भी एक बेहतर तरीका खोज लिया था। हर संस्कृति में, और सच कहें तो किसी भी समय, छवि ही सब कुछ हो सकती है। पौलुस के समय के जो आत्मधार्मिक यहूदी थे जिनसे वह यहाँ रोमियो 2 में बात कर रहे हैं, उनके पास डिब्बे पर सही नाम छपा हुआ था। उनके पास यूं कहें तो अब्राहमिक वाचा की छाप थी, जैसे हर पैकेज पर कंपनी का लेबल लगा हो। और जहां तक धर्म का प्रचार प्रसार करने की बात थी, वे पूरी तरह से हावी थे। वे बाजार पर पूरी तरह से छाए हुए थे। अगर भगवान किसी से प्रभावित होते हैं तो उन्हें इन वफादार यहूदियों से जरूर प्रभावित होना चाहिए। और पौलुस पहले ही हमें इसके सारे कारण बता चुका है। वे कानून या तौराह रखने पर गर्व करते थे, खुद को नैतिक प्रतिष्ठित लोग मानते थे, जो भगवान के बारे में आदरपूर्वक बोलते थे। वे मानते थे कि वे उसकी इच्छा जानते हैं और दूसरों को परमेश्वर के वचन की सच्चाई सिखाते हैं। लेकिन अब पौलुस पवित्र आत्मा की प्रेरणादायक शक्ति के तहत उनका मुखौटा हटा चुका है और यह दिखा दिया है कि जबकि उनके होंठ यहोवा की स्तुति कर रहे हैं, उनके दिल उससे बहुत दूर हैं। वे सोचते थे कि उनके धार्मिक आचरण उन्हें परमेश्वर के सामने स्वीकार्य बना देंगे, लेकिन जैसा कि हमने पहले ही सीखा है, यह संभव है कि कोई धार्मिक हो लेकिन उद्धार न पाया हो। अब पौलुस उन धार्मिक आचरणों में से एक सबसे महत्वपूर्ण विषय को संबोधित करना शुरू करता है। वह पहले से ही यह तर्क समझ लेते हैं जो ये धार्मिक यहूदी उठाने वाले हैं कि उनके पास तो वाचा का चिन्ह है, वे परमेश्वर की अब्राहम को दी गई आज्ञा के अनुसार खतना करवा चुके हैं। तो यहाँ पौलुस 3 मूलभूत सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं जो यह प्रकट करते हैं कि केवल बाहरी खतना के कार्य के द्वारा परमेश्वर की स्वीकृति प्राप्त करने का प्रयास करना कितना व्यर्थ है। वास्तव में हम इन सिद्धांतों को आज हम सभी पर लागू कर सकते हैं। जैसे कि आप मोमबत्ती जला सकते हैं, अपनी माला फेर सकते हैं, प्रार्थना चक्र घुमा सकते हैं, आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, या सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में उपवास कर सकते हैं, या किसी पवित्र स्थल की यात्रा कर सकते हैं। नहीं, ये सब धार्मिक आचरण हैं। तो इस विचार पर लागू करने के लिए पहला सिद्धांत यह है, धार्मिक अनुष्ठान कभी भी धर्मपरायण जीवन का स्थान नहीं ले सकते। पौलुस यहाँ 25वें पद में लिखते हैं, सचमुच खतना तभी लाभकारी है जब तुम व्यवस्था का पालन करो, लेकिन यदि तुम व्यवस्था तोड़ते हो तो तुम्हारा खतना भी अखतना हो जाता है। अब यहाँ पौलुस का मतलब यह है कि धार्मिक अनुष्ठान भले ही परमेश्वर की आज्ञाकारिता के कार्य हों, लेकिन वे परमेश्वर के लिए जीने का स्थान नहीं ले सकते। आप शैतान की तरह जीवन नहीं जी सकते और फिर एक मोमबत्ती जलाकर या प्रार्थना करके या चर्च जाकर उसे छुपा नहीं सकते। आप अपनी कार पर एक बम्पर स्टिकर लगा सकते हैं जिस पर लिखा हो, ईश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन यह हाईवे पर लापरवाही से गाड़ी चलाने को नहीं छुपा सकता। पौलुस यहां बस यही कह रहे हैं कि आज्ञाकारिता का प्रतीक आज्ञाकारिता के जीवन शैली के बिना बेकार है। वह यहाँ 26वें पद में आगे कहते हैं, तो यदि कोई खतना न हुआ व्यक्ति व्यवस्था की आज्ञाओं का पालन करता है, तो क्या उसकी खतना रहित अवस्था खतना के समान नहीं मानी जाएगी?
दूसरे शब्दों में, वह व्यक्ति जो धार्मिक जीवन जीता है और जिसका कभी खतना नहीं हुआ, वह परमेश्वर के साथ ठीक रहेगा। इसके विपरीत उस व्यक्ति के जो खतना करवाता है लेकिन परमेश्वर की परवाह नहीं करता। अब उन दिनों में खतना उन लोगों का एक शारीरिक चिन्ह था जो परमेश्वर और उसके वचन के प्रति समर्पित थे, अर्थात यहूदी लोग। यह शरीर के, गिरे हुए शरीर के काटे जाने का प्रतीक था और किसी के जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने का संकेत था। इसलिए यह पुराने नियम में यहूदी लोगों के लिए वाचा का चिन्ह बन गया। वैसे नए नियम के इस युग में इसकी आज्ञा नहीं दी गई है। आज की कलीसिया यहूदियों और अन्य जातियों दोनों, खतना किए हुए और बिना खतना किए हुए लोगों से बनी है। साफ कहें तो पुराने नियम के समय में भी परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि विश्वास इस शारीरिक चिन्ह में रखा जाए, बल्कि स्वयं परमेश्वर में रखा जाए। पौलुस के दिनों में इज़राइल राष्ट्र ने यह मानना शुरू कर दिया था कि शारीरिक चिन्ह ही काफी है, वही पर्याप्त है। और पौलुस ये बता रहे हैं कि उनके पास केवल एक धार्मिक रस्म है, न कि एक उद्धार प्राप्त हृदय। अब यहां दूसरा सिद्धांत है, बाहरी गतिविधियों पर भरोसा करना आपको शाश्वत जवाबदेही से नहीं बचा सकता। वह यहां 27वें पद में लिखते हैं, जो शारीरिक रूप से बिना खतना किए हुए हैं लेकिन व्यवस्था का पालन करते हैं, वे तुम्हें दोषी ठहराएंगे, जिनके पास लिखित व्यवस्था या कानून और खतना है, लेकिन तुम व्यवस्था को तोड़ते हो। खैर, पौलुस के समय के रब्बी फिर से यह सिखा रहे थे। सुनिए, वे यह सिखा रहे थे कि कोई भी खतना किया हुआ व्यक्ति कभी नरक नहीं देखेगा। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि यहां यह सुनकर यहूदी लोग कितने चौंक गए होंगे जब पौलुस ने उन्हें बताया कि एक दिन वे अन्य जातियों के धर्मी जीवन के कारण दोषी ठहराए जाएंगे। यह पद निश्चित रूप से उनके परमेश्वर के साथ सुरक्षा और सुरक्षित होने की भावना को झकझोर देने वाला रहा होगा। खैर, अब मैं आपको तीसरा सिद्धांत बताना चाहता हूं जिसे हम आज अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। धार्मिक क्रियाएं परमेश्वर की स्वीकृति की गारंटी नहीं देती, और यही बात अब यहाँ 28 और 29 पदों में कही गई है। कोई भी केवल बाहरी रूप से यहूदी नहीं है, और न ही खतना केवल बाहरी और शारीरिक है, बल्कि एक सच्चा यहूदी वह है जो भीतर से है, और खतना हृदय का मामला है, आत्मा के द्वारा, न कि केवल नियम के अक्षर के द्वारा। उसकी प्रशंसा मनुष्यों से नहीं बल्कि परमेश्वर से होती है। एक बार फिर पौलुस यह चौंकाने वाला सत्य प्रस्तुत करता है, सच्चा यहूदी होना केवल एक शारीरिक चिन्ह से कहीं अधिक है। यह हृदय का मामला है, यह परमेश्वर में विश्वास रखने की बात है। और प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक धर्म हमेशा मानव हाथों के कार्यों पर ही जोर देता है। लोगों से कहा जाता है कि उन्हें शांति, सुरक्षा और उद्धार पाने के लिए क्या करना चाहिए। मसीही धर्म आपके हाथों के कार्यों पर नहीं बल्कि आपके हृदय के समर्पण पर जोर देता है। अब धर्म हमेशा इस पर ध्यान केंद्रित करेगा कि हम क्या करते हैं। परमेश्वर की स्वीकृति इस पर केंद्रित होती है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्या आप प्रार्थना करते हैं? क्यों? क्या आप चर्च को पैसे देते हैं? क्यों? क्या आप नैतिक जीवन जीते हैं? क्यों? देखिए, धर्म कहता है कि आपको स्वर्ग जाने के लिए यह सब करना होगा, जबकि मसीही धर्म कहता है कि आप ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि आप स्वर्ग जा रहे हैं। फिर से हमारी दुनिया छवि से प्रभावित होती है, किसी ऐसी चीज से जो दिखने में अनोखी लगे, भले ही वह सिर्फ आइसक्रीम ही क्यों न हो। खैर, परमेश्वर ने भविष्यवक्ता शमूएल से यह कहा, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। 1 शमूएल 16:7। धार्मिक अनुष्ठान जिसमें खतना भी शामिल है, बाहरी चिन्ह हैं। हमें वास्तव में हृदय की सर्जरी की आवश्यकता है, एक ऐसा हृदय जो मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की आत्मा से रूपांतरित हो। वैसे बाइबल हृदय के बारे में इतनी बार क्यों बात करती है? क्या वह सिर्फ एक मांसपेशी नहीं है जो आपके शरीर में खून पंप करती है? खैर, नए नियम में हृदय के लिए जो शब्द है वह कार्डिया है, और इसी से हमें कार्डियोलॉजिस्ट और कार्डियोलॉजी जैसे शब्द मिलते हैं।
यूनानी शब्द रूपक रूप में असली आप की ओर इशारा करता है, यानी आपके आंतरिक अस्तित्व की संपूर्णता, जो यह दर्शाता है कि आप एक व्यक्ति के रूप में कौन हैं। तो चाहे आप बाहर से कैसे भी दिखते हो, उस आइसक्रीम के डिब्बे पर डिजाइन और नाम चाहे जो भी हो, असली आप अंदर हैं और वहां कोई भी नहीं देख सकता या जान सकता सिवाय आपके और परमेश्वर के। पौलुस अपने पाठकों से और हमसे कह रहे हैं कि डिब्बे के बाहर लिखे नाम से इतना प्रभावित न हो, पैकेज पर छपी डिजाइन पर निर्भर न रहें। इस दुनिया के धर्म केवल नरक और परमेश्वर के न्याय की ओर जाने वाले रास्ते हैं, क्योंकि धर्म केवल बाहरी पैकेजिंग की परवाह करता है। अगर यह अच्छा दिखता है, अगर यह बिकता है, तो जरूर सही ही होगा। मसीहियत स्वर्ग का मार्ग है और यह छवि या दिखावे के बारे में नहीं है, यह कुछ बेच नहीं रही है। यह तो एक मुफ्त उपहार है जो उन लोगों को दिया जाता है जो अपना दिल, अपना सच्चा स्वरूप प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देते हैं। देखिए, अपनी मूल भावना में मसीहियत दिल का मामला है। तो जब तक हम फिर से अपनी ज्ञान यात्रा पर रवाना नहीं होते, प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आमीन।